लॉर्ड कृष्णा नमन मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों। नाउ वी डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम। हमारा सौर्य मंडल, सूर्य का जो मंडल है उसे हम सौर मंडल कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में आकाशीय पिंडों का एक समुच्चय है। समुच्चय जानते हो? एक ग्रुप जिसके सेंटर में सूर्य है। सूर्य के अलावा कुछ और भी ग्रह हैं, आपको पता है। उपग्रह भी हैं, उल्कापिंड भी हैं। सूर्य हमारी जो सर्पाकार मंदाकिनी है, जिसे आप मिल्की वे के नाम से जानते हो, के 100 अरब तारों में से सूर्य एक तारा है। 100 अरब तारों में से सूर्य एक तारा है। आप इस पॉइंट को याद कर लीजिए। 100 अरब तारों में से सूर्य एक तारा है। ओनली सूर्य एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। सूर्य जो है आपकी पृथ्वी के सबसे पास का तारा है। आपके सोलर सिस्टम में जो द्रव्यमान है उसका लगभग 99.85 यानी कि 99.85% भाग सूर्य में ही है। यानी कि 99.85 का जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो अकेले सूर्य में है। और सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ये पॉइंट्स मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसका व्यास यानी कि इसका जो डायामीटर है 13,92,000 किलोमीटर है। 13 लाख गुना बड़ा है और 13,92,000 किलोमीटर इसका डायामीटर है, इसका व्यास है। व्यास तो जानते होंगे, गोले का डायामीटर व्यास। एक पॉइंट और आपको याद होना चाहिए हमारे सूर्य का। हमारे सूर्य के चारों तरफ जो टेम्परेचर होगा वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि वहां पर कुछ भी अगर आप ले जाते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा। पत्थर भी मेल्ट हो जाएंगे इस टेम्परेचर पे, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन हमारी पृथ्वी पर तो इतना टेम्परेचर नहीं आता, तो ध्यान रखना सूर्य के टेम्परेचर का केवल 2 अरबवां भाग यानी कि 2 अरब का जो भाग है, केवल वही हमें मिलता है। अगर ये 100% पृथ्वी को अपना पूरा टेम्परेचर दे देता तो हम लोग जल जाते। सूर्य सिर्फ अपनी धुरी पर घूमता है। 25 दिन में सूर्य अपनी धुरी पर घूमकर एक चक्कर लगा देता है। 25 दिन में सूर्य अपनी धुरी पर घूमकर एक चक्कर लगा देता है। और एक अच्छा पॉइंट ये है कि आप जानते हैं सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते, तो उन ग्रहों की स्पीड क्या होती है? उन ग्रहों की स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि आप अपने घर से नोएडा 1 सेकेंड में, मतलब इतनी स्पीड से घूमते हैं कि यहां से नोएडा चले जाओ साहब 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड यानी कि इतनी तेजी से ये बॉडीज सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं। 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से इसके चारों तरफ घूमते हैं। सभी ग्रह जो हैं, जितने भी आपके ग्रह हैं, वो सब 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से इसके चारों तरफ घूमते हैं। सूर्य 250 मिलियन वर्षों में केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाता है। सूर्य 250 मिलियन वर्षों में केंद्र का एक पूरा चक्कर लगाता है। इस समय को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। कॉस्मिक वर्ष जो है 250 मिलियन वर्षों का होता है। सूर्य की अगर कंपोजिशन की बात करें कि सूर्य बना कैसे है, तो 71% सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन है। 26.5% इसमें हीलियम है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन है, उसके बाद इसमें हीलियम है। 2.5% अन्य एलिमेंट्स हैं। सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है, यानी कि सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रह और अन्य आकाशीय जो पिंड हैं इसकी परिक्रमा करते हैं।
यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो ये सभी ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर करते हैं। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंग, प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। यानी कि आप कहते हैं ना सर सूर्य तो पीला दिखाई देता है, तो इसका जो आउटर सरफेस है उसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं, यानी कि जो फोटोस्फीयर है इसके किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। यानी कि सूर्य के बाहर जो वायुमंडल है वो प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। इसे हम यानी कि वर्णमंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जो लाल रंग का होता है। आपने देखा होगा जैसे सूर्य सुबह निकलता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं, जिसे हम कोरोना कहते हैं। कोरोना जो भी बीमारी आई है ना, इसे यही कहते हैं। मतलब सूर्य ग्रहण के समय यानी कि जब हमारे यहाँ सबसे पहले सूर्य निकलता है तो कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का। तो इसे हम कहते हैं, इस भाग को हम कहते हैं सूर्य किरीट, यानी कि कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना। यह एक्सरे उत्सर्जित करता है, इससे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। यानी कि सुबह सुबह सूर्य एक्स रेज उत्सर्जित करता है, सूर्य सुबह सुबह एक्स रेज निकालता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो कोरोना है, यानी कि जो सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है, यानी कि जब जैसे मान लो आपके 8 बज गए या फिर 9 बज गए, इस समय जो आपका लाइट आएगा उसे हम क्या कहेंगे? उस मतलब इस समय जो हमें लाइट मिलेगा उसकी किरीट से, उसकी सतह से मिलेगा, जिसे हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना, CORONA, कोरोना, है ना। सूर्य से निकलने वाले हाइड्रोजन को हम प्रोमिनेंसिस कहते हैं। यानी कि सूर्य से जो हाइड्रोजन निकलता है उसे हम प्रोमिनेंसिस कहते हैं। सूर्य से जो हाइड्रोजन निकलता है उसे हम प्रोमिनेंसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोमिनेंसिस। और ये उत्सर्जन जो है आपका काफी दूर तक प्रवेश कर जाता है, यानी कि सूर्य से जो हाइड्रोजन निकलता है ये काफी दूर तक चला जाता है। इसे हम सौर आंधी भी कहते हैं। भैया जो सूर्य के आसपास हमें आंधी जैसा दिखाई देता है, सोलर फ्लेरेस, FLARES, फ्लेयर्स, सूर्य आंधी यानी सौर आंधी भी कहते हैं। सूर्य कोरोना के बाहर की ओर प्रभावित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं। यानी कि जो कोरोना के बाहर की तरफ जो प्रोटॉन की धाराएं निकलती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा है आपने, तो इसमें से जो प्रोटॉन की धाराएं निकलती हैं इसे सोलर विंड कहते हैं, सौर पवन कहते हैं। इसका निर्माण प्लाज्मा या फिर आयनीकृत गैसों से हुआ है। भाई वहां पर जो रिएक्शन हो रही है तो बहुत बड़ी मात्रा में आयनीकृत गैसें निकल रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इसी से हुआ है सोलर विंड का जो ओरिजिन हुआ है। सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। सूर्य में कभी कभी काली रेखाएं देखने को मिलती हैं, आप कंटिन्यू देखना तो आपको कुछ काली रेखाएं देखने को मिलेंगी, जिन्हें हम फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। सूर्य की सतह का निरंतर परिवर्तित होना सीधी सी बात है, हर समय ये जो सूर्य की सतह जो है परिवर्तित होती रहती है। सूर्य में कुछ धब्बे भी हैं जिसे हम प्लेजेस कहते हैं, काले धब्बे होते हैं जिसे हम प्लेजेस कहते हैं, जिसे हम सौर धब्बा कहते हैं, जिसे हम सन स्पॉट कहते हैं। बहुत सारे नाम हैं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे नाम हैं। जिस समय सूर्य का धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है, यानी कि मैग्नेटिक फिक स्टॉर्म्स आ जाते हैं। इसमें आपकी टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि ये चुंबकीय झंझावात आ जाए, अगर ये मैग्नेटिक फिक स्टॉर्म आ जाए सूर्य से, तो आपके जितने भी टीवी हैं या जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस हैं
इनमें ये सही से नहीं चलते, सही से वर्क नहीं करते, कुछ देर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है इसमें बड़ी मात्रा में मैग्नेट का रोल है। आपके जितने भी एप्लियंस हैं इनमें बड़ी मात्रा में किसका रोल है? मैग्नेट का रोल है। आयन मंडल में चमकने वाले बहुरंगी प्रकाश को नॉर्थ पोल ज्योति कहा जाता है, यानी कि उत्तरी ध्रुव ज्योति, और साउथ पोल में दक्षिणी ध्रुव ज्योति के नाम से जाना जाता है। यह प्रकाश जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। आपने कभी सुना है आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में सर ओजोन की लेयर बहुत पतली हो गई है? ऐसे सुना होगा आपने। मेरे सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ओजोन की लेयर कहाँ पे बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा होल कहाँ है। तो आप जानते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा ओजोन के होल हैं। पृथ्वी का चुंबकीय मंडल बॉर्न एलिस पट्टी सूर्य से आने वाले पवनों को विचलित कर देता है, यानी कि जो पृथ्वी का चुंबकीय मंडल है वो सूर्य से आने वाली जो सौर पवनें हैं उनको विचलित कर देता है एवं इस प्रकार सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि जो सूर्य से आने वाली जो पवनें हैं उन्हें पृथ्वी रोक देती है, पृथ्वी उसे हमें प्रोटेक्ट कर देती है। सूर्य के पश्चात यानी कि सूर्य के बाद में पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये पॉइंट आप याद कर लो कि सूर्य के बाद ऐसा कौन सा तारा है जो मतलब पृथ्वी के निकट है। सूर्य तो वैसे सबसे निकट है, आप सब बताते हैं कि सूर्य ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके बाद जो तारा है उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। और इसके प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 4.5 वर्ष लगता है। 4.5 वर्ष का टाइम लगता है इसका प्रकाश जब तक पृथ्वी पर आता है, तो 4.5 यानी 4.5 साल लग जाते हैं। आपको समझ में आया स्टूडेंट? The solar system consists of the sun, everything bound to it by gravitational force। तो सोलर सिस्टम जो है सन से बना होगा और हर एक जो है इसके ग्रेविटेशन फोर्स से बाउंड होगा, अटैच होगा, इसके घेरे में होगा, यानी कि इसके चारों तरफ सब चक्कर लगाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 99% मास अपने पूरे सोलर सिस्टम में केवल सन के पास है। किसके पास है? सन के पास है। दिस इंक्लूडिंग द 8 प्लैनेट एंड देयर मून्स, उनके चंद्रमा, एस्टेरॉइड्स एंड ड्वार्फ प्लेनेट, बौने ग्रह जो होते हैं, छोटे छोटे ग्रह जो होते हैं, मेट्रॉइड्स जो होते हैं, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स जो होते हैं, जिन्हें हम धूमकेतु कहते हैं। ठीक है। इंटरप्लेनेटरी डस्ट जो होती है। लेट अस स्टडी अबाउट द सन एंड द 8 प्लेनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बारे में हमने सीखा। अब आप यहाँ पे देखिए, सन जो है बीच में है और 99% मास के साथ है। 1% से भी कम मास इन सब के पास है। किन किन के पास है? मरकरी सबसे पास में मरकरी है, दूसरे नंबर में वीनस है, थर्ड अर्थ है, चौथा मार्स है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको स्टडी करने का एक हम अलग से तरीका बताएंगे। यहाँ पर 2 तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, एक तो सूर्य से और एक बीच से। बीच का मतलब हो गया मार्स और जुपिटर के बीच में रखकर इसको बीच में मान लिया जाता है, उसके बाद दोनों का कंपेरिजन किया जाएगा। ठीक है। उसके आधार पर भी हम क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। ठीक है। अगली वीडियो में बेटा हम सन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।